Hey everyone, welcome back to Infectious. So first of all, happy new year to all of you guys, and it's just the beginning of the year. So 2022 में आपने क्या किया क्या नहीं किया, it doesn't matter, but अब इस साल 2023 में आपको क्या करने हैं, क्या आपके गोल्स हैं, वो आपको अब अचीव करना है। एंड अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और अगर अभी तक आपने अपना गोल सेट नहीं किया है, अभी तक आपने एम सेट नहीं किया है, अब आपको कर लेना चाहिए। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं आज के टाइम में, बहुत इजीली अवेलेबल है। जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हो ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में आपके पास वो सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। सो उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है, बट आपको डिसाइड करना होगा कि अब आपको क्या करना है। एंड जो भी करना चाहते हो उसके लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो सब आप बहुत इजीली ले सकते हैं, एंड आपको इन चीज़ों पे भी अब ध्यान देना चाहिए। सो आज का जो वीडियो है हाईएस्ट पेइंग पैरामेडिकल जॉब्स के बारे में बात करेंगे। एंड 3 ऐसे पैरामेडिकल कोर्स देखेंगे। वैसे तो कई सारे कोर्सेज हैं, और 3 के अलावा भी हम कोर्सेज डिस्कस करेंगे। समवेयर आप अगर बायोलॉजिकल स्टूडेंट हैं तो इन चीज़ों को भी आपको देखना है। भले ही आप नीट दे रहे हो, आपको MBBS करना है, BDS करना है, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू, बट अगर आप मेडिकल फील्ड या पैरामेडिकल फील्ड में अपने करियर परस्यू करना चाहते हो तो ये भी इन्फॉर्मेशन समहाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने सिर्फ 3 ही पैरामेडिकल जॉब्स मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, सबसे नंबर 1 पे आता है वो है सैलरी, रिस्पेक्ट एंड फ्यूचर स्कोप या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। तो इन तीनों ही पैरामेडिकल कोर्स या जॉब में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। नंबर 1 है नर्स, और नर्स का क्या जॉब रोल है वो आपको भी पता है। कई सारे ड्यूटीज़ उन्हें परफॉर्म करने होते हैं इन दी हॉस्पिटल, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, प्री एंड पोस्ट ऑपरेशन केयर को हैंडल करना, साथ ही साथ और भी चीज़ें होती है पेशेंट केयर से रिलेटेड, राइट। सो यहाँ पे एक नर्स बनने के लिए आपके पास डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जिसमें से BSc नर्सिंग बहुत फेमस है। अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं एंड इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस बहुत मायने रखती है, नर्स बन रहे हो या फिर कोई भी कोर्स आप करते हो, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करने चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे नर्स की बात करें तो अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ग्रेजुएशन लेवल का होता है, बट यहाँ पे आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जैसे GNM, या फिर आप सर्टिफिकेट में ANM कर सकते हैं। लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम हर कोई BSc नर्सिंग ही रिकमेंड करेगा अगर आप नर्स फील्ड में करियर बनाना चाहते हो। सपोज अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो तो उस केस में BSc नर्सिंग रिक्वायर्ड होता है। अब इसके लिए आप MNS ज्वाइन कर सकते हैं, एंड MNS के लिए भी आपको नीट देना होता है। ठीक है, नीट देने के बाद MNS का खुद का एंट्रेंस होता है, वो दोगे, और फिर आगे और भी स्टेजेस होते हैं जो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। टॉप कॉलेजेस यहाँ पे है, ये कुछ बेस्ट कॉलेजेस हैं, लिमिटेड कॉलेजेस हैं यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। अगर आप कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, GNM, ANM या फिर BSc नर्सिंग के लिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, नर्सिंग का ही एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है जिसमें कोर्सेज, करियर एंड कॉलेजेस, इवन आप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी जान सकते हैं। जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो कई सारे डिफरेंट पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं BSc नर्सिंग करने के बाद, जैसे कि स्टाफ नर्स हो गया, नर्सिंग ऑफिसर। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको 9 से क्वालिफाई करना पड़ता है। मिलिट्री नर्स बन सकते हैं, या टीचर ऑफ नर्सिंग, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। सो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जैसे डिफेंस फोर्सेस होते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या नेवी, इनमें जाने के लिए आपको लेफ्टिनेंट रैंक के लिए हायर करते हैं, जिसके लिए आप MNS क्वालिफाई करने चाहिए। ठीक है, तो अब हम सैलरी की बात करते हैं। MNS की बात करें जहाँ पे आपको लेफ्टिनेंट रैंक के लिए हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं MNS के थ्रू, तो वहाँ पे आपकी इनिशियल सैलरी होती है 70,000, एंड इसका अगर हम बेसिक पे देखें तो 56,100 आपकी बेसिक पे होती है, बट ओवरऑल जितने भी अलाउंसेस वगैरह है वो सब ऐड करने के बाद 70,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। एंड अगर आप एम्स या फिर ऐसे बड़े हॉस्पिटल से स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपकी 40,000 to 60,000 सैलरी होती है। यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी अच्छी है अगर आप अच्छे हॉस्पिटल से ऑफिसर्स के लिए या स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हो। और भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज करती है। सो ये
वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास 12th के बाद पैरामेडिकल फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हो। नंबर 2 पे हम बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। बेसिकली एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का काम है सैंपल्स को कलेक्ट करना, डिटेक्ट करना एंड इनका और भी डिफरेंट रोल्स है, जैसे ऑर्गेनाइजेस स्पेसिमेन, एनालिसिस सैंपल्स एंड ऑपरेट्स मशीन्स। सो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का काम मेडिकल लैब में होता है एंड आप एक टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। इसके रिलेटेड कोर्सेज की बात करते हैं। डिग्री लेवल पे आपके पास BMLT या फिर BSc MLT कोर्स है, दोनों ही सेम कोर्स है। डिपेंड्स कि इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज किस नाम से ये कोर्स करा रही है, दोनों का करिकुलम सेम है। एंड डिप्लोमा लेवल पे अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो DMLT कर सकते हो एंड देन मास्टर लेवल पे आप MSc MLT कर सकते हैं। बेस्ट कॉलेजेस की बात करें तो PGI MER बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर दिया है जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं। FMC है, जिपमर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। एंड इसकी जो फीस है बहुत वैरी करेगी। और अगर हम जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो लैब टेक्नीशियंस के लिए आप अप्लाई कर पाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, रेलवेज लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी मैनेजर एक्सेट्रा। सो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों में ही अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। सो सैलरी की बात करते हैं। अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस हॉस्पिटल के लिए आप अप्लाई करते हैं। अगर एक छोटा हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, देन डेफिनेटली वहाँ पे इनिशियल लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हो फॉर एन एक्सपीरियंस। एंड जैसे जैसे एक्सपीरियंस आप होते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप एक बड़े हॉस्पिटल में अप्लाई करते हो, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे 1-1.5 लाख पर एनम आपकी सैलरी हो सकती है। ठीक है, अगेन इट्स डिपेंड कि आपका स्किल, आपका नॉलेज कितना है। और अगर आप चाहो तो आप अपना खुद का मेडिकल लैब भी ओपन कर सकते हो और एज अ बिजनेस आप उसे अच्छे से रन कर सकते हो। सो ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, जब चीज़ें आप समझ जाते हो कि कैसे इंडस्ट्री वर्क कर रही है एंड देन आप उस चीज़ को अपने लेवल पे स्टार्ट कर पाते हो। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। देन नंबर 3 पे आता है फिजियोथेरेपिस्ट। अब इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन को इग्नोर करते हैं, जबकि इस प्रोफेशन में आपके पास अर्निंग का जो ज़रिया है वो काफ़ी अच्छा है एंड प्लस आप लोगों को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ट्रीट कर पाते हो। ठीक है, सो कोर्स की बात करते हैं पहले। BPT आप कर पाते हो डिग्री के लिए या फिर BSc इन फिजियोथेरेपी, दोनों सेम कोर्स है, राइट। देन बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट अगेन दोनों डिफरेंट कोर्स हैं। उसके बाद है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी एंड देन PG डिप्लोमा कर सकते हैं। एंड उसके बाद बेस्ट कॉलेजेस की बात करें तो BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी IMS जो है अपना खुद का एंट्रेंस कराती है, वो आप दे पाओगे। एम्स से कर सकते हो, CMC वेल्लोर में है या इसका एक और ब्रांच है, उसमें भी आपका ये कोर्स है। जामिया हमदर्द में भी ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, जॉब की बात करते हैं तो देखो, फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स करने के बाद आप डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। इट्स डिपेंड कि कितनी वैकेंसीज आ रही है। ठीक है, दूसरा आपके पास ऑप्शन है क्लिनिक ओपन करने का, बट ये तभी पॉसिबल है, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया है, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप अपना खुद का क्लिनिक या फिर खुद का मेडिकल लैब ओपन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट बनने के बाद आपको पहले तो एक्सपीरियंस लेना होगा। अच्छे हॉस्पिटल्स में आप जॉब करते हो तो वहाँ का एनवायरनमेंट आप समझ पाते हो और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सो पहले आपको जॉब ही करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी कोर्स करते हो। जॉब करने के बाद जब आप इनफ एक्सपीरियंस जो हो जाते हो, जब आपको लगता है कि अब आप अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपके पास और भी ऑप्शंस है, आप साइमल्टेनियसली वो काम कर सकते हो। लाइक आपके पास क्लिनिक है, ठीक है, ऑन द सेकेंड हैंड आपके पास एक और ऑप्शन होता है, उसी के साथ साथ आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप घर जाके भी ये सर्विस दे सकते हैं। सो उसके लिए आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो अपने जो भी आपका क्लिनिक का नाम है उस नेम से, एंड ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपके जो कस्टमर्स होंगे उनको आप फिजियोथेरेपी की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में ये सर्विस चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट में काफ़ी डिमांड है। आई होप ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने सैलरी में 25,000 इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपकी इनिशियल सैलरी होती है।
बिगिनर में जब आप किसी भी हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हो तो आपको 25,000 या 30,000, अगर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होंगे, जैसे जैसे आप अर्निंग के डिफरेंट चीज़ों को समझ पाते हो एंड उसे एग्जीक्यूट करते हो, तो आपकी सैलरी उस एक्सपीरियंस एंड आपके काम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बस आपको समझने की ज़रूरत है एंड उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। ठीक है, 3 हमने डिस्कस किए। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पैरामेडिकल में, जैसे रेडियोग्राफर। इनका काम होता है हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के इमेजेस लेना, जैसे सिटी स्कैन, एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड। एंड एक होता है आपका रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर में डिफरेंस है। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ये बेसिकली MBBS वाले होते हैं जो MBBS करने के बाद PG कोर्स करते हैं रेडियोलॉजी में, या फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं MD में, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। सो रेडियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होते हैं एंड रेडियोग्राफर जो हमारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा सिटी स्कैन, एक्सरे एक्सेट्रा। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट ये आई रिलेटेड प्रॉब्लम को डील करते हैं। एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टिशियन एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इन तीनों में डिफरेंस है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनके डिफरेंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का मिल जाएगा। रेडियोथेरेपिस्ट, सो बेसिकली रेडियोथेरेपी जो है वो कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट है ऑडियोलॉजिस्ट। सो इसके लिए आप BSLP कोर्स कर सकते हैं। जिसको भी हियरिंग या फिर लिसनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है वो ऑडियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। देन है OT टेक्नीशियन। सो ऑपरेशन थिएटर में जितने भी बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन वर्क्स होते हैं उसको आप मैनेज करते हैं, जिसमें पेशेंट को मैनेज करना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर और भी चीज़ें होती हैं, ड्रेसिंग टेबल या इंस्ट्रूमेंट टेबल, ऑपरेशन थिएटर टेबल, वो सब आप अरेंज करते हो। ठीक है, देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सो जो भी डिफरेंटली एबल्ड है या फिर डिसेबल्ड है उनको यहाँ पे थेरेपी प्रोवाइड करना, उससे रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए। सो और भी पैरामेडिकल कोर्सेज है या पैरामेडिकल जॉब है जिसके लिए आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो टॉप 3 थे वो मैंने आपको बता दिया। एंड उसके अलावा इन सभी में भी डिमांड है एंड स्कोप फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा, और अभी भी इसकी स्कोप है। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी वजह है कोविड-19। कोविड की वजह से ऑलरेडी मेडिकल में एक बूम आपको देखने को मिल रहा है, प्लस ये एक ऐसी फील्ड है जो किसी भी सिचुएशन में चलने वाली है। आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास मेडिकल लाइन में या पैरामेडिकल लाइन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या करियर नहीं है। ठीक है, तो ये आपने अभी देखा कितने सारे ऑप्शंस आपके पास है। एंड अगर आप पैरामेडिकल फील्ड में करियर बनाने वाले हैं तो डेफिनेटली आप हमें भी बताइए कि आप कौन सा कोर्स परस्यू करने वाले हैं, एंड मेक श्योर कि आप नीट दो, क्योंकि नीट के थ्रू भी आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, कई सारे कॉलेजेस ऑफर करती है, और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करने के लिए भी आपको नीट देना पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लस लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।